All right, so we had already completed constraints. हमने constraints का पूरा क्वेश्चन कवर अप कर लिया था प्रीवियस क्लासेस में, और हमारे पास अमूल कासिफ वगैरह थे, तो they were not there. So ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्विचर्स, स्विच केसेस, यानी स्विचर्स कैसे क्रिएट करते हैं मैक्स के अंदर। स्विच होता क्या है? जनरली कोई भी ऐसा एक्शन जो आपके बताए हुए एक्शन के द्वारा एक्टिवेट हो, ट्रिगर हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्विच, या स्विचर भी बोल सकते, या ट्रिगर भी बोल सकते। ऐसा कोई भी पॉइंट तैयार करना, वो हम लर्न करेंगे टुडे इन आवर क्लास। सो बेसिकली ये एनिमेशन स्विचेस काम कैसे करते हैं, तो व्हाट, लेट्स सी वन, आई विल क्रिएट सम प्रोडक्ट जो कि आपको, हालांकि नॉट हाई क्वालिटी। आप ही की क्लास चल रही है? आस्था है, स्वास्तिक है, कोई होल्ड थोड़ी था, वो तो आप लोग नहीं आते तो होल्ड होता, अब आप लोग तो आए गए। हाँ, तो तुम लोग मेरे को बोले थे भाई कि हम तो आस्था से बात कर लेंगे, तुम लोग बात ही नहीं किए हो, है ना? आस्था, आपसे किसी ने बात किया क्या? No, sir. Okay. Oh, you bought that. Let me try. I'm just. It's totally different than usual. Okay, let me see. Okay, it's a pack. So I mean, there's lot will definitely will eat. I'll put it right over here for now. ओके, सो हाँ, आज तक को किसी ने बताया नहीं है तो भाई क्लासेस तो होगा। सो देखो, अब आप यहाँ पे हम लोग स्विचर बना रहे हैं। स्विचर क्या होगा? ट्रिगर इवेंट होगा, ऐसा कोई भी एनिमेशन जो कि एक बार में हो। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पीकर है, लेट जस्ट से इट्स अ स्पीकर, आई विल जस्ट एडिट इट फॉर लाइक, है ना, एक छोटा सा हम इस पे ऐसा बना देते हैं, और वी ऐड सम सिलेंड्रिकल स्फेयर्स। तो मैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में जाके ऑयल टैग बना देता हूँ। दिस ऑयल टैग विल बी काइंड ऑफ लाइक दिस, है ना, और थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर दूंगा मैं, समवॉट लाइक दिस, ठीक। एंड देन वी आर गोइंग टू टेक इट टू 90, और let's just say which is somewhat like this. अब बात यह है कि ये ऐसे ऐसे बजेंगे, ठीक है, हल्के से इस तरीके से आगे पीछे होंगे। अब मुझे इसको एनिमेट करना है, तो मुझे बार बार क्या करना होगा? इसको आगे से पीछे करना होगा, फिर इसको आगे से पीछे करना होगा, ऐसे एनिमेट करना होगा। और ये थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है फॉर एनिमेटर, क्योंकि एक बहुत छोटी सी चीज़ है और आप यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेट कर रहे हो, इन्वायरमेंट एनिमेट कर रहे हो, और एक छोटी सी चीज़ के आपको आगे पीछे करने के लिए एक सेपरेट की फ्रेम्स लगानी पड़े, तो ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, स्विचर्स बना लेते हैं। स्विचर क्या होते हैं? ऐसे कंट्रोलर होते हैं जो कि ये टास्क जो है वो इजीली परफॉर्म कर सके। लेट जैसे मेरे पास एक कंट्रोलर है, और इस कंट्रोलर को मैं यहाँ के लिए केवल इनेबल रेंडर्ड इन व्यू पोर्ट करता हूँ, लेकिन वहाँ रेंडर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुझे मैंने ये स्विचर ऐसा बना दिया कि चलो आप इसको घुमाओगे या इसको ऐसा घुमाओगे तो ये वही टास्क परफॉर्म होगा, आगे पीछे का टास्क परफॉर्म होगा। सो इसके लिए मुझे क्या लगेंगे? इसके लिए मुझे एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैनेजर, उसको यूज़ करेंगे।
थैंक यू सो मच। रिएक्शन मैनेजर, तो रिएक्शन मैनेजर जो होगा वो आपका यहाँ पे मिलेगा आपको सिंपल। मैंने प्रीवियस भी इसको एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट आज फिर से भी बता देता हूँ तो ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। अब इसमें क्या होता है, देखो एक रिलेशन बैठता है, आपको इसको कंट्रोलर को ऑब्जेक्ट से कंट्रोल करना है, यानी कि कनेक्शन बैठाना है। तो कनेक्शन बैठाने के लिए आपके पास ये विजर्ड आता है। इस विजर्ड में क्या होता है, एक होता है ड्राइवर जो कि पहले मिलता है, फिर एक होता है ड्रिवन, तीसरा जो होता है ऐड सेलेक्टेड, यानी कि आपको एक साथ मल्टीपल ड्रिवंस ऐड करने हैं, यानी कंट्रोली ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और डिलीट सेलेक्टेड, यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया उसको डिलीट कर देने का। नाउ अगर आप इसको क्लिक करेंगे एज अ ड्राइवर, तो अमूल और अनस को मैसेज कर दो अगर अवेलेबल हैं तो, है ना, हाँ, दे कुड जॉइन अस। सर एक और कौन आया है फिर क्लास में? नीतीश हैं, नीतीश आपके बोलना चाहिए बहुत प्रीवियस स्टूडेंट हैं। ही इज जस्ट हियर टू गेट अ लिटिल ओवरव्यू। ओके सर। ही इज एडी 3D ना, तो रूपम लोग के साथ के रूपम लोग से थोड़ा पहले, रूपम उनके बाद का ज्वाइन। ओके, सो लेट्स सी कि हमारे पास जो रिएक्शन मैनेजर है, बेसिकली इसका यूज़ क्या होगा। इसका यूज़ ये होगा कि हम सबसे पहले बताएंगे मास्टर कौन है। तो मास्टर होगा आपका ये ऑब्जेक्ट, यानी कि यही कंट्रोल करेगा सब कुछ चाइल्ड्स को। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो एक प्रॉपर्टी होता है ये वाला, ठीक है। ओह, कोई आया है, लेट्स मी सी। वाह अमूल, तुम्हें डेली हाजिरी हाजिरी लगाना है, तुम आए नहीं। तो देखो यहाँ पे आपके पास जो ज्योमेट्री है, इसमें जब आप मूव करोगे तो आपको x वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है x, दिस इज इट्स ट्रू वैल्यू। लेकिन ये ट्रू वैल्यू है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं रहता। इसको कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको रोटेशन पे यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा, तो आपको ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। जब आप x को आगे पीछे करोगे, अगर वही वैल्यू आगे पीछे हो रही है, इसका मतलब है कि दिस इज इट्स ट्रू वैल्यू। ठीक, वी आर गोना सी, we click on that, go to transform, go to rotation and go to x rotation. we're gonna check it up कि अगर ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ मास्टर, तो ये पॉसिबिलिटी है कि दिस इज कनेक्टेड। देन जो चाइल्ड है, चाइल्ड के कौन सी पोजीशन वैल्यू आगे पीछे होनी चाहिए, इट विल बी इट्स y। ये यहाँ पे दिख भी रहा है। वैसे आपको एग्जैक्ट वैल्यू देखना है ना, तो यहाँ से व्यू पे जाके लोकल भी कर सकते हो, इससे समझ में आ जाएगा ये z वैल्यू है, ठीक है। तो इसको अगर ये ना भी समझ में आए तो यहाँ से लोकल कर दीजिए, तो वो लोकल वैल्यू उठाएगा। अब आपको इसको सेलेक्ट करना है, किसको, सर्कल की वैल्यू को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब ऐड ड्रिवन कीजिए और सीधा जो ड्रिवन होने वाला ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक करिए, ट्रांसफॉर्म पे जाइए, पोजीशन पे जाइए, क्योंकि हमें इसकी पोजीशन सेट करना है और z पोजीशन आपको सेट करना है। अब आप अगर इसको आगे पीछे करोगे तो ये विल गेट दी z पोजीशन, ये x है और ये y है। लेकिन देख रहे हो y जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि z वैल्यू जो है वो यहाँ पे है, तो ये जो है ओरिजिनल उठा रहा है। सो विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट, क्लिक, ट्रांसफॉर्म, पोजीशन एंड y वैल्यू, ताकि ये लॉक हो जाए। ये लॉक हुआ, इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया है इसके साथ। रिकॉर्ड होने के लिए ये यहाँ पे स्टेज 2 के अंदर पे रिकॉर्ड हो जाता है। अगेन वी गोना डू द सिमिलर विथ दिस वन, ट्रांसफॉर्म, पोजीशन, y वैल्यू,
ताकि ये भी जो है वो अंदर आ जाए और दोनों की वैल्यू अपडेट हो जाएगी स्टेट 2 के अंदर। ऊपर में क्या होता है, ऊपर में ये बताया जाता है कि ये हायरार्की व्यू होता है। इसका मतलब कि मास्टर और चाइल्ड कौन है वो यहाँ पे आएगा, और नीचे पे बताया जाता है कि मास्टर के कोई भी एक्शन करने से जो उसका स्लेव है, स्लेव जो उसका स्लेव है वो कैसा एक्शन करेगा, ये नीचे सेट किया जाता है। और ये सेट होता है स्टेट से। स्टेट का मतलब होता है, जैसे इसको मैं वो कर देता हूँ, स्टार्ट यानी शुरुआती स्टेट है। उसमें क्या होगा, मास्टर जो है वो 90 डिग्री पे है और स्लेव्स जो हैं वो 14 और 15 पोजीशन पे है पिक्सल वेक्टर के। अब अगर हमें क्या करना है, हमें स्टेट चेंज करनी है, तो एक नई स्टेट बनाने के लिए क्रिएट मोड है, इस पर क्लिक करिए। अब आप इसको मूव करा सकते हो ना, यू कैन मूव इट आई। तो अब आपको ये चाहिए कितना, ये है माइनस या 0, ठीक। नाउ दिस इज ऑन 0, तो 0 हो तो क्या हो, 0 हो तो ये वैल्यू जो है वो आगे हो जाए, ठीक, और ये वैल्यू जो है ये क्या बोलते यही रहे। अब इसको इसी स्टेट पे रखना है तो आपको ये क्रिएट स्टेट पे क्लिक करना होगा। नाउ यू कैन सी वैल्यूज चेंज हुई, एक 15 पे ही है, एक 22 पे ही है। अब क्रिएट मोड ऑफ कर दीजिए। नाउ जब आप इसको वापस से 90 डिग्री पे रखेंगे, उप्स, रोटेशन रोटेशन 90 डिग्री पे जाएगा, रिग हो गया, ठीक, 0 पे ये बाहर आ जाएगा। अब मुझे चाहिए है कि ये 45 डिग्री पे, या 90 से हम 0 पे आ रहे थे, तो -45 या समथिंग डिग्री पे इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे लाइक रिएक्शन को, और फिर से क्रिएट मोड पे क्लिक करेंगे और इसको हम 45 डिग्री या 40, ये -45 डिग्री पे हमने इसको रख दिया, और इसमें मैं इसको आगे करूँगा एंड देन आई विल बी एडिंग अनदर क्रिएट स्टेट। अब ये ऐड हो गया कि 44 डिग्री पे ये वैल्यू ऐसी आएगी। क्रिएट मोड ऑफ कर देंगे, वापस से इसको 0 करूँगा, सॉरी या 0 नहीं 90 पे दोनों अंदर रहेंगे। तो अब मुझे उन दोनों को एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसकी वैल्यू को एनिमेट करने की ज़रूरत है, राइट। क्लियर हुआ? आस्था क्लियर? सब चले गए क्या? हाँ, आज हेलो। तक की आवाज़, हाँ अब आ रही है। ये तो क्लियर हुआ, ओके। सो दैट इज कॉल्ड स्विच, ठीक है। जो सिंपल आपने ट्रिगर इवेंट बनाया, ये ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रिग हो रहा है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट ट्रिग हो रहा है, इसमें आपका एक लिमिटेशन ये है कि आप जैसी इसकी वैल्यू एक्सीड करते हैं, है ना, ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो ये क्या होता है, रुक जाता है। आपको इसको बैक एंड फोर्थ करने की ज़रूरत होती है। इसको हम सिंपली 90 पे रख देते हैं ताकि सब ऑफ इनिशियली रहे। नाउ व्हाट इफ अगर मुझे ये गोल गोल घुमाना नहीं है, क्योंकि मैं बार बार इसको ऐसे ऐसे घुमा के भी करूं, इससे भी इजी अगर मैं कुछ करना चाहूं, सो आई कैन डू व्हाट कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक कस्टम पैरामीटर बना सकता हूं
जो कि मुझे इस तरीके का ऑप्शन देगा, और मैं इसको आगे पीछे करूँगा और वो वैसा ही परफॉर्म करेगा। तो ये कस्टम पैरामीटर मैं ऐड कर सकता हूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि मुझे बार बार कंट्रोलर को मूव नहीं कराना होगा, बस उसकी एसेट सेटिंग्स को मूव करना होगा और फटाफट फटाफट सारा काम होगा। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं इसको। एक डायलर ऐड कर देते हैं। लेट्स ऐड अ डायलर। Let's just say if I have this objects, ओके, और थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना देता हूँ मैं। और what I'll do, I'll select this and select this, select this, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए, जस्ट फॉर दैट। हाँ, थोड़ा सा शेप जो है वो प्लेन लगने के बजाय थोड़ा सा ऐसा नज़र आएगा। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, सो नाउ इफ व्हाट आई वांटेड इट्स कि अगर मैं इसको गोल गोल घुमाऊं, तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए है कि मैं इसको गोल नहीं घुमाना चाहता, मैं कस्टम पैरामीटर्स ऐड करना चाहता हूँ। तो कस्टम पैरामीटर्स ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन, एक एट्रीब्यूट डालना होगा जिसको बोलते हैं एट्रीब्यूट होल्डर। जब आप एट्रीब्यूट होल्डर डालते हैं तो देखो क्लियर हो जाता है सारा, प्रीवियस पैरामीटर्स जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं, यानी कोई भी एक्स्ट्रा पैरामीटर अब वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आपका बनाया हुआ जो पैरामीटर है वो करेगा। या हाँ, हो गया। गुड गुड। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर पैरामीटर ऐड करने के लिए मुझे क्या लगेगा, यहाँ पे जाना होगा और मुझे पैरामीटर एडिटर, क्योंकि पैरामीटर ऐड करना है तो पैरामीटर एडिट करने वाला एक टूल चाहिए होगा। तो पैरामीटर एडिटर मुझे यहाँ से मिलेगा। अब पैरामीटर एडिटर क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे नए पैरामीटर्स ऐड करता है। और उसको ऐड करने के लिए करना क्या होगा, मुझे, मेरे पास एट्रीब्यूट होल्डर है, ये होना ज़रूरी है, नहीं होगा तो आपके इसी पे ऐड कर देगा वो, तो मतलब नहीं है। इससे अच्छा एट्रीब्यूट होल्डर में क्या क्लीन अप में आएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसको रीड करने का तरीका बहुत टिपिकल है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे सेलेक्ट कहाँ पे ऐड होना चाहिए ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे लिखा है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स मटेरियल, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स करंट मॉडिफायर, ये ऑन रखिए, यानी कि ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के करंट मॉडिफायर पे आएगा। मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि ये कौन सा वाला होना चाहिए, और आपने, हाँ मैम कुछ था, बोलिए। जी बोलिए। जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है, हर एक का 20 MCQ मैं ये आपको फोटो भेज देती हूँ। हाँ, आप निकाल के डबल तार मैं में डाल दीजिए, मैं सेंड कर मैनेज कर लूँगी। जी जी, उसको एडजस्ट कर एड्रेस ठीक।
ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऐड टू टाइप है जिसमें हमारे पास करंट मॉडिफायर है। और ठीक है, अगर मान लीजिए ये चीज़ कभी याद ना रहे और हो सकता है आपने एट्रीब्यूट होल्डर के अंदर एक और एट्रीब्यूट होल्डर बनाया हुआ है या अंदर पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, ढेर सारे आपने पैरामीटर बनाए हुए हैं और आप किसी स्पेसिफिक पे ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है पिक एक्सप्लिसिट ट्रैक। यानी कि आप सेट कर सकते हो कि किसके अंदर क्या कौन सी वैल्यू पे सेट होना चाहिए। तो जब ट्रैक व्यू पिक पे आते हो, आपने सर्कल देखा, सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या मिलता है, ट्रांसफॉर्म और मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। ट्रांसफॉर्म यानी पोजीशन रोटेशन स्केल में डालना हो तो उसके लिए इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें एट्रीब्यूट होल्डर मिला हुआ है। एट्रीब्यूट होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर वहाँ नहीं करना है तो फिर ये बाकी के पैरामीटर्स में डाले जा सकते हैं। तो आप सिंपल एट्रीब्यूट होल्डर सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए, तो एवरीथिंग विल बी सेट ओवर हियर, तो वो ऑटोमेटिकली वहीं जाएगा। अब आ जाते हैं, उसके नीचे का एक ऑप्शन है ऐड एडिट डिलीट। ऐड एडिट डिलीट का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, सारा ऑप्शन यहीं पे अवेलेबल है। अब आप यहाँ पे ऐड पे डायरेक्ट क्लिक मत कर देना, वरना ऐड करोगे तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, सबसे पहले सेटिंग डालना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये दो ऑप्शन बंद कर देना। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये वर्जन का नाम और इंसिग्निया वगैरह, नेमिंग वगैरह उसका ऑप्शन होता है, तो ये ना डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर देते तो वो गंदा लगता है, आपका कस्टम्स नज़र नहीं आते और उल्टा एक दो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, तो वो सबको ऑफ कर दो। यहाँ पे आ जाओ पैरामीटर टाइप, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टाइप्स हैं। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है डेटा टाइप क्या होते हैं? किसी ने प्रोग्रामिंग का कुछ भी सीखा है, मतलब कभी कुछ भी? स्कूल्स में तो पढ़ाया गया है ना, स्कूल में पढ़ाया जाता है। एनीबडी कैन आंसर, व्हाट आर डेटा टाइप्स? आई एम श्योर स्वास्तिक कैन आंसर दैट। स्वास्तिक आप बताएंगे, आई एम 100% श्योर। देखो आस्था चली गई, जब क्वेश्चन की बात होती है वो चली गई। क्या बात हुई आस्था? आप, हाँ स्वास्तिक आप बता सकते हो। क्या सर? अरे डेटा टाइप क्या होता है? डाटा स्टोर करने का सर। आप बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, डाटा स्टोर करने के लिए, लेकिन टाइप क्या होता है? ओहो, तो थोड़ा बताने में मुश्किल जाएगा सर मेरे को तो। अरे तो आपको मुश्किल क्यों जाएगा भाई, आपके मिसेस होंगे, आप बता सकते हैं, वो भी तो वो तो किए हुए हैं ना, तो पूछ सकते थे मेरे आप। आई एम गिविंग ओनली समथिंग टू, जो आप पूछ सकते हो, उनको इन्वॉल्व कर सकते हो भाई, थोड़ा सा इंटरेक्शन कर सकते हो फॉर दैट, ओके। है ना। तो डेटा टाइप्स जो हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ये प्रोग्रामिंग वाले बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने जो पोर्शन बताया वो डेफिनेटली क्लोज था कि ये डेटा स्टोर करने के लिए एक, हर टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप लगता है, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेटली अब बता ही देता हूँ, वरना आप अपॉर्चुनिटी खो दे रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट अपने वाइफ से पूछ लेते इस विषय पे और वो ज़रूर आपको एनलाइटन कर देते हैं। बट चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अब आप उनसे पूछ सकते हैं और ख़ुद भी जुगलबंदी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो देखिए डेटा टाइप्स होते क्या हैं। सबसे पहले हर एक टाइप का डेटा इनपुट होता है। अब डेटा इनपुट का मतलब क्या होता है, आप जैसे सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें, मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ तो ये मेरा क्या होता है, मेरे भीतर मन से ये मेरे मुख तक आता है और बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं आउटपुट। ये आउटपुट हुआ, यानी मेरे मन में कुछ पक रहा था और वो मैंने आपसे बोला तो ये आउटपुट हुआ, ये मेरा आउटपुट हुआ। आपने अपने कान से सुना और वह आपके मन में गया और आपने उससे कुछ समझा, ये होता है इनपुट। यानी कान के थ्रू इनपुट होता है और मुंह के थ्रू आउटपुट होता है, ठीक है। ये होता है प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर भी। अब कंप्यूटर के अंदर इनपुट कैसे होता है, टाइपिंग से।
और आउटपुट किससे होता है? स्क्रीन से। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब बात आती है कि यहाँ पे कंप्यूटर को इनपुट कितने टाइप से दिया जाता है। सिंपल, अब ह्यूमन में आ जाते हैं तो सिंपल कंफर्म करें, हमारे पास कितने टाइप के इनपुट ऑर्गन्स हैं? खाना नहीं, वो तो डेटा टाइप हुआ खाना। यानी मुंह जो आपका है वो भी इनपुट भी करता है, आप खाना इसको दे सकते हो। नोज जो है वो इनपुट होती है, सांस अंदर जा सकती है। नोज आउटपुट भी होती है, सांस बाहर आती है। मुंह जो से खाना भी बाहर आ जाता है और आवाज भी बाहर आती है, ये भी आउटपुट होता है। यानी इनपुट और आउटपुट दोनों ऑर्गन है। आंखें केवल इनपुट होती हैं क्योंकि हम देख सकते हैं, आंखों से कुछ निकाल नहीं सकते। अब ये कोई नहीं बोलना कि आंसू भी निकलते हैं सर, देखिए आंसू जो है वो सेपरेट पाइप्स के थ्रू निकलता है, आंखों से नहीं निकलता है। तो मैं पहले ही बता दूं कि आइज जो है वो एक इनपुट ऑर्गन होता है। ईयर जो है इनपुट ऑर्गन होता है, ईयर से भी आप कुछ बाहर नहीं निकाल सकते। अगर निकल रहा है तो ये समझ लीजिए वो एक डिफॉर्मिटी है, आपको चेक कराना होगा डॉक्टर को, ठीक है। अब इसके अलावा हम और नहीं डिस्कस करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑर्गन्स इन अवर ह्यूमन बॉडी। ऐसे ही आपका कंप्यूटर भी जो होता है ये भी इनपुट और आउटपुट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेता है। पानी जो होता है वो लिक्विड इनपुट होता है, खाना जो है वो सॉलिड इनपुट होता है, ठीक है। और कुछ लोग सिगरेट वगैरह का धूम्रपान भी करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो वो जो सिगरेट है वो एक्चुअली में गैसियस इनपुट हो रहा है, गैसियस इनपुट और आउटपुट हो रहा है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आप इनपुट और आउटपुट लेते हो। आंखों से आप विजुअल इनपुट ले रहे होते हो। विजुअल इनपुट जो होता है वो एक्चुअली रेज फॉर्मेट में होता है, जो आपके अंदर रोशनी फॉर्मेट भी बोल सकता हूँ। तो ये रियल वर्ल्ड का चीज होता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में ना दो तीन चीजें समझता है कंप्यूटर। एक होता है नंबर, एक होता है क्या बोलते हैं अक्षर यानी कि टेक्स्ट, एक होता है कलर, एक होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब सैड, गुस्सा, ये सब एक्सप्रेशन नहीं। एक्सप्रेशन मतलब होता है मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल इक्वेशंस। इतने टाइप के तो डेटा इनपुट वो समझता ही है, इससे ज़्यादा और डेटा इनपुट्स नहीं होते। जनरली इन्हीं के अंदर बहुत सारे डेटा इनपुट होते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है सेट। सेट थ्योरी किसी ने पढ़ा है स्कूल में? मैथमेटिक्स किसका बैकग्राउंड था? जिसका बैकग्राउंड मैथ्स होगा ना वो पढ़ा होगा सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी बेसिकली हर टाइप के डेटा का नल ऑब्जेक्ट्स वगैरह ना। नल ऑब्जेक्ट्स, हाँ मतलब आप बोल सकते हैं नल भी एक तरीके का डेटा टाइप कह रहा नहीं होता था, है ना। सेट थ्योरी में पढ़े थे ना, सेट थ्योरी पढ़ी थी आपने? यस सर। राइट। तो सेट थ्योरी में क्या होता था, एक तरीके का आप ग्रुप बना सकते हो किसी भी डेटा टाइप का। इसमें कुछ भी हो सकता है, मेरी कॉफ़ी मग भी हो सकता है और मेरा मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। ये दोनों का एक सेट भी बन सकता है, ये दोनों के अलग अलग सेट भी बन सकते हैं। उसकी 11 टाइप की डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे, वो आई थिंक आस्था ने पढ़ा होगा, है ना वो, क्योंकि उतना लंबा मैंने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि मैं बायोलॉजी का था, बट आई हैव लर्नड इट, मैंने पढ़ा है। तो 11 प्रकार के उनके रूल्स एंड लॉज होते हैं, जिनमें एक दो कॉन्ट्राडिक्टरी भी होते हैं। सो खैर हमें सेट थ्योरी नहीं जाना है, हमें ये समझना है कि ये सब जो हैं ये क्या हैं, ये डेटा इनपुट्स हैं जो कि आपका कंप्यूटर समझता है, ठीक है। अब आपको जब यहाँ पे आप आते हो पैरामीटर ऐड करने, यही डेटा टाइप्स आपको यहाँ मिलते हैं। एंगल, अगर आपको एंगल इनपुट करवाना है, यानी एंगल का इनपुट आउटपुट खेल करना है, लेन देन एंगल का करना है, तो आपको एंगल डालना होगा। एंगल में क्या वैल्यू आएगी? एंगल में आएगा डिग्री, डिग्री वैल्यू इनपुट आउटपुट होगा। अरे, अरे राइट, तो अरे जो है वो क्या है? इट्स अ सीरीज ऑफ डेटा टाइप। ये कोई भी टाइप के डेटा टाइप का सीरीज हो सकता है। यानी आप ये बोल सकते हो कि एंगल ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, तो 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, उन सब के एंगल आपको इनपुट कराने हैं, तो आप अरे यूज करेंगे। बुलियन
बुलियन होता है येस और नो, दो टाइप के डेटा, दो ही आंसर आते हैं इसमें, आंसर एक ही आता है, बट या तो वो येस हो सकता है या नो हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है या ब्लैक हो सकता है या वाइट हो सकता है, यानी कि दो ही टाइप का ऑप्शन होता है। देयर इज नो ग्रे वैल्यूज, बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगा। कलर जो है, अगर आप आरजीबी इनपुट लेना चाहते हो उसके लिए सबके हिसाब से आपका नीचे का जो ये जो डेटाज है ये बदलेगा। कैसे? एंगल कर दूंगा तो ये डेटा अब इनपुट जो लेगा वो 0 to 360 एंगल लेगा, यानी डिग्री है, रेंज है 0 to 360। अगर मैं इसको अरे कर दूंगा तो इट विल आस्क मी फॉर अ लिस्ट, ये मुझे लिस्ट मांगेगा कितने डेटा टाइप्स इसके अंदर ऐड करने हैं या कितने आइटम्स मुझे ऐड करने हैं। बुलियन यानी कि यस और नो, यानी कि चेक और अनचेक, यही दो वैल्यू आएगी। चेक बॉक्स लेना है या चेक बटन लेना है, ये दोनों आप यहां से चेंज कर सकते हो। हर एक चीज का अलग अलग वैल्यू है, दिखाने का तरीका अलग है। कलर ले लेंगे तो कलर इनपुट लेना शुरू कर देगा इस तरीके से। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे जब आप टाइप बताते हैं तो यहाँ पे UI टाइप आता है। UI टाइप का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको किस टाइप का इंटरफेस देना है अपने पैरामीटर पे। कलर UI ऑप्शन में आता है रेंज, ठीक है, ये आपका आएगा हाइट और विड्थ कितना होना चाहिए इस डब्बे का कम या ज़्यादा कर सकते हो सॉरी, राइट, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर, जहाँ पे भी इसको रखना है। ऑफसेट यानी अपनी मर्जी का कस्टम ऑफसेट। कलर पिकर यानी कि कैसा कलर पिकर होना चाहिए, जब भी क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा बाय डिफ़ॉल्ट, येलो कलर होगा, आप जो भी कलर दे दोगे बाय डिफ़ॉल्ट वो उस कलर में बना रहेगा, ठीक है। और ये है आपका पैरामीटर, ऐसा दिखेगा, ये टेस्टिंग एट्रीब्यूट्स है, यानी कि यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो जो भी डेटा टाइप आप लोगे वो काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर भी आएगा, इंटीजर इज मेयर नंबर वैल्यू, केवल नंबर आएगा। तो यहाँ पे पूछेगा स्पिनर चाहिए कि स्लाइडर चाहिए, क्योंकि आप जब इसमें करोगे तो देखो ये है आपका स्पिनर और ये है आपका स्लाइडर, तो ये वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। अब देखो हमें, हमारे पास क्या है, हमें चाहिए कि मैं जब इसको रोटेट करूं, है ना, तो रोटेट ना करना पड़े, मैं बस चाह रहा हूं कि मैं यहाँ से वैल्यू आगे करूं और ये रोटेट हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मुझे स्पिनर, और इट डजेंट मैटर मैं कौन सी वैल्यू लेता हूँ, मैं इंटीजर डेटा टाइप जो है वो सिंपल नंबर वाला है इसलिए इसको ले लेता हूँ। हालांकि इंटीजर, फ्लोट और डबल, लॉन्ग, ये जो डेटा टाइप्स हैं ये सारे नंबर वाले होते हैं, बस अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं और किसी की रेंज ज़्यादा होती है। सर एंगल नहीं ले सकते? एंगल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिग्री वैल्यू वैसे ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 to 360 बस आगे बढ़ा पाओगे आप, है ना। यहाँ पे इंटीजर में हम लोग को जो रेंज मिलती है वो, इंटीजर की रेंज जो होती है वो होती है 32767 टू -32768, या वाइस वर्सा, मतलब -32768 टू 32767, इतनी इंटीजर आपको रेंज देता है, इतनी वैल्यू के बीच में आप आगे पीछे कर सकते हो, ओके सर। है ना। और डिग्री जो है वो हमको 0 to, एंगल जो है वो 0 to 360 देगा, क्योंकि 360 के बाद वो वापस 0 से शुरू हो जाएगा। तो आपकी चॉइस है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आपकी मर्जी पर है ना। तो मैं यहाँ पे इंटीजर इसलिए रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि पूरे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं, मतलब करूँगा लेकिन वो एडिशनल टाइम एक्स्ट्रा जाएगा, डजेंट मैटर। यहाँ पे देखो फ्लोट जो है, फ्लोट आपके डेसिमल नंबर पे काम करता है, ये डेसिमल 0.0, 0.1, 2, 3 इतना प्रिसाइजली आप वैल्यू दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंटीजर ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल, और फ्लोट जनरली आप ले सकते हो। क्यों बेस्ट बेट फ्लोट होता है, क्योंकि फ्लोट जो होता है वो इसका जस्ट डबल होता है इंटीजर का, यानी 65 समथिंग
65,000 से शुरू होता है उसका रेंज और -65,000 तक में जाता है। वो वही है 65,700 767 ऐसे ही कुछ जाता है। एनीवेज, सो यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे मैं एक स्पिनर रख रहा हूँ ताकि मैं वैल्यू को आगे पीछे कर सकूँ। और साइज विड्थ कितनी रखना है उसकी, मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, वो सेट कर देता हूँ। 0 to कितनी वैल्यू देना है, 0 to 10 भी कर सकते हैं या 0 to 100, ठीक है, 0 to 100 इज़ नॉट अ बैड पॉइंट। डिफ़ॉल्ट क्या रखना है, कहाँ से शुरू हो, बाय वैल्यू डिफ़ॉल्ट क्या हो। आप इसको 50 कर सकते हो तो 50 से शुरू होगा, आप उसको 0 में भी ले जा सकते हो, 100 में भी ले जा सकते हो, या 0 रखोगे तो 0 ही रहेगा शुरुआत में, है ना। यहाँ पे अगर आप 50 कर दोगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो 50 से ही शुरू होगा, ठीक। तो आप इसको 0 कर सकते हो। अलाइनमेंट सेंटर पे ही रहने देना है, साइड में रख के क्या करेंगे, है ना, बाकी सब वैसी वैल्यू है। अब नेम यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या बोलते हैं, डायलर, घुमाने के लिए, यानी कि सब नाम जो है वो हमारा डायलर रहेगा। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो डायलर। अब सिंपल हमें ऐड क्लिक करना है। ये पूरा ऑप्शन मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, थोड़ा सा वीडियो एक और बार देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। इसको मैं ऐड करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कस्टम एट्रीब्यूट ऐड हो गया। नाउ वी हैव वैल्यू 0 to 100, यहाँ पे आपके पास आ गया। अब मेरी बारी है कि अब मैं इस पॉइंट से, यहाँ तो मैंने ऐड कर दिया लेकिन ये घूम रहा है तो ये तो नहीं घूम रहा, तो हमें इसका कनेक्शन इसके साथ बैठाना होगा। कनेक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। रिगिंग का पूरा होल पॉइंट ही है कनेक्शन का। तो अब दोनों का कनेक्शन बैठाने के लिए मुझे सिंपल यहाँ पे वायर पैरामीटर्स ऑन करना होगा। वायर पैरामीटर्स का मतलब क्या हुआ, वायर पैरामीटर्स का मतलब पैरामीटर्स को वायर करना यानी एक दूसरे से कनेक्ट करना, ठीक है। तो जब आप ये क्लिक करते हो, है ना, तो आपको सबसे पहले कौन सी वैल्यू आपस में कनेक्ट करनी वो बताना होगा। मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कस्टम डायलर कनेक्ट विथ दिस ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफॉर्म रोटेशन, कौन सा होगा ये, वाई रोटेशन होगा। जब आप ऐसा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या किया वहाँ, है ना। यस सर। तो मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ क्योंकि ये वाला जो टेक्निक है वो आगे भी आपके काम आएगी, बट आगे भी काम आएगी, हम लोग आगे भी करेंगे, बट इसको मैं थोड़ा सा और इजी वे में समझाऊँ तो आप सिंपल ना यही चीज़ ये नीचे वाले से भी ऑन कर सकते हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना होगा आपको, सिंपल देखिए अभी इसी के अंदर एट्रीब्यूट भी है और इसी के अंदर रोटेशन भी है, दोनों आपका एक ही कंट्रोलर के अंदर है। आप इससे दूसरे कंट्रोलर भी कंट्रोल कर सकते हो, है ना। तो अभी सिंगल कंट्रोलर है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस और यहाँ पे दोनों जगह इसको रिफ्रेश कर दो, दोनों जगह। यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल ये दोनों जगह कनेक्शन के लिए दी गई हैं। यहाँ दो अलग अलग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो सिमिलर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या कनेक्ट करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कस्टम एट्रीब्यूट घूमे तो ये ऑब्जेक्ट भी घूमे, तो कस्टम एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप वही जाओगे, मॉडिफाइड एट्रीब्यूट कस्टम डायलर, सेलेक्ट कर लिया आपने। अब यहाँ पे आप बताओगे कौन सी वैल्यू कनेक्ट होनी चाहिए, तो उसको चेक कर लीजिए। x वैल्यू है तो रोटेशन x, ठीक है। आपने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि ये कनेक्शन कैसा होना चाहिए, वन वे होना चाहिए, टू वे होना चाहिए, या फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। टू वे कनेक्शन का मतलब है ये इसको कंट्रोल कर सके और ये इसको कंट्रोल कर सके। तो ये कनेक्शन में अगर मैं इसको घुमाऊंगा ना तो यहाँ डायलर भी घूमेगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि केवल डायलर घुमाऊं और ये घूमे, तो मैं एक अदर वे अराउंड करूंगा, यानी कि लेफ्ट वाला कंट्रोल करे राइट वाले को। उसके लिए ये एरो है, बस क्लिक कर देना है।
जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए नीचे दिख के आएगा एक्स रोटेशन डायलर। आप सिंपल इसको कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आपने क्लिक किया अब देखिए रेड हो गया, ये रेड ऑप्शन हो गया, ठीक है। और डायलर 0 पे है तो ये भी 0 पे है। अब आप इसको नहीं घुमा सकते, डायलर को जरूर घुमा सकते हैं। सी, अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, इसमें ये दिक्कत हो रही है कि क्योंकि आप ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कितना जल्दी घूम रहा है वो, और इवन नीचे वाले का तो पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर ये वैल्यू को थोड़ा सा स्लो कर दिया जाए, तो स्लो करने के लिए सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जाना है और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है और अपडेट कर देना है। तो अब क्या होगा, अब आपका ये थोड़ा सा स्लो घूमेगा। डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए। अब आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा स्लो में मिलेगा और वैल्यूज़ मिलने लगेंगे आपको। सर जितना ऊपर वाला घूम रहा है नीचे वाला क्यों नहीं घूम रहा? कौन सा वाला? ये वाला? यस सर। ये हो रहा है, ये 45 पे ही हिलेगा ना, देखिए। तो आपको इसको लगभग बड़ी वैल्यू के साथ डिवाइड करना होगा। नाउ यू कैन सी, यस सर हो गया। राइट, 0 to 100 पे अब ये हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ी वैल्यू पे कर देता हूँ, लाइक 50। अपडेट कर दीजिए। अब जो वैल्यू होगी वो इजली कंट्रोलेबल है। अब मैं यही काम रिफ्रेश कर देता हूँ इधर। अब इधर रिफ्रेश कर दिया इसको, और इसको मैंने इधर रिफ्रेश कर दिया सिलेंडर 2 को। अब सिलेंडर 2 जो है वो वाई डायरेक्शन पे रोटेट होगा। तो डायलर और सिलेंडर 2 ट्रांसफॉर्म रोटेशन वाई रोटेशन, ठीक, दोनों कनेक्ट। डायलर का 1 वे कनेक्शन कनेक्ट। अब क्या होगा, जब आप इधर आएंगे और डायलर घुमाएंगे तो नीचे वाला भी घूमेगा। फास्ट हो रहा है तो डिवाइड बाय 50, अपडेट। अब ये अगर नेगेटिव वैल्यू पे करना है, और सेम कंडीशन डिवाइडेड बाय 50 बट -50 कनेक्ट। तो अब अगर आप इसको माइनस वैल्यू कर चुके रहेंगे तो देखो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वैल्यू पे रोटेट होगा। अब एक कंट्रोलर से, एक हमने ऑब्जेक्ट से सभी चीज़ों को हम कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, एनिमेट कर रहे हैं। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ स्विचर। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा पैरामीटर, एडिटर, वायर पैरामीटर। अच्छा, कट करने पर वापस आने के लिए आपको सिंपल यहाँ वायर पैरामीटर, वायर डायलॉग बॉक्स तो वहीं रहेगा। एनिमेशन, वायर पैरामीटर, वायर डायलॉग बॉक्स यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली यू कैन एक्चुअली रिग द होल थिंग।
और आप इसको वही है 0 पे राइट क्लिक कीजिए, सेट की कर दीजिए, हंड्रेड पे जाइए, इसको 100 कर दीजिए, की लग गया, एंड देन यू कैन प्ले इट अलोंग। तेज करना है तो की फ्रेम छोटा। रिपीट इसलिए नहीं होगा क्योंकि की फ्रेम आगे लगी ही नहीं है। वही आगे ले जाके इसको 0 कर दीजिए, फिर उसके आगे ले जाके इसको 1 कर दीजिए। अब आपके पास एक साथ 3 ऑब्जेक्ट के एनिमेशन होते रहेंगे। हम्म उसको हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं, पेंडुलम इफेक्ट जो होता है उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। ओके, सो ये समझ आया आप लोग को? यस सर। ओके, सो दैट इज आवर स्विचर। और आगे हम फिर जाएंगे तो वी आर गोना लर्न अबाउट मोर अबाउट द रिगिंग, जिसमें हम और टाइप के जो स्विचर्स है, स्विचर्स तो नहीं, अब रिएक्शन मैनेजर आपको समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया होगा पैरामीटर और वायर पैरामीटर। कंस्ट्रेंट हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है, तो यू विल गेट टू सी। देन नेक्स्ट विल बी योर बोन, बोन्स के थ्रू रिग करना। सर ऑर्गेनिक रिगिंग होगी, हाँ मतलब ऑर्गेनिक में जाएंगे फिर अपन next। हाँ, फिर ऑर्गेनिक रिग शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनिक रिग और इनऑर्गेनिक रिग में ना केवल एक ही चीज़ का अंतर होता है, आप कार में भी बोन लगा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि कार में बोन नहीं लगाया जा सकता। बस ये है कि आपका जो क्या बोलते हैं कार होती है, उसमें जनरली ज़्यादातर हम कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं, इसलिए उसको इनऑर्गेनिक रिग बोल दिया जाता है। अल्टीमेटली आपको कंस्ट्रेंट यहाँ पे भी बोन में भी यूज़ करना पड़ता है, तो वो बोन रिग वही होता है, मतलब वो उसमें भी तो कंस्ट्रेंट यूज़ ही करना पड़ता है। तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, हम उसको इसलिए बस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोल देते हैं। मेन मतलब होता है टू अंडरस्टैंड हाउ मच फंक्शनैलिटी वी कैन प्रोवाइड थ्रू अवर rigging capabilities. Okay, so that's it for today. Bye bye, take care. Any more doubts कुछ है? क्लियर हुआ? सब रेस हो गया